गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। अभी का करंट टाइम जो हो रहा है 11:30। मॉर्निंग का हाफ सेशन अब कंप्लीट होने वाला है एंड सेकेंड हाफ अभी जस्ट 30 मिनट के बाद अपना स्टार्ट होगा। एक ट्रेड हमने मॉर्निंग में एग्जीक्यूट किया था ONGC का। इसका मेन टारगेट जो हमने सेट कर रखा है 227.5060 के आसपास हम इसके अंदर अपने टारगेट्स बुक करेंगे। आज के इस वीडियो के थ्रू एक चीज़ जो हम आपको समझा सकते हैं या एक चीज़ जो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो विच इज़ कॉल्ड एनालिसिस। हमें अगर किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करनी है उसकी शुरुआत कैसे होगी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे और एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। एक तो रैंडम एग्जीक्यूशन होता है कि कोई भी चार्ट हमने ओपन किया, हमें लगा कि इसको सेल कर देना चाहिए तो हमने सेल कर दिया, हमें लगा बाई कर देना चाहिए तो बाई कर दिया। 90% ट्रेडर काम ऐसे ही कर रहा है, चाहे वो ऑप्शन करे या फिर दुनिया की कोई मार्केट ट्रेड करे। प्राइस एक्शन को समझना है, प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करनी है तो बहुत इत्मीनान के साथ में हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ना होगा। ज़रूरी है उसके लिए कि वॉल्यूम्स की समझ आपके अंदर हो, वॉल्यूम्स को पढ़ना आता हो और प्राइस को पढ़ना आता हो। बहुत ज़्यादा बातों को एक्सेजरेट नहीं करेंगे, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कई बार होता है कि सोशल मीडिया पर हम इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं, सो वहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं कि जैसे कभी कदार होता है कि लास्ट 2 डेज से हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करें तो ग्रुप पर हम वो अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें, कुछ स्टडी मटेरियल जो हमें शेयर करना होता है वो भी हम ग्रुप के थ्रू शेयर कर देते हैं। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने का कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा वहाँ से। सो थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो ज़्यादातर ट्रेडर करता है वो एनालिसिस को टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस टेक्निकल एक टर्म है। आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का जब यूज़ करते हो तो कई सारे टाइम फ्रेम्स की कन्फर्मेशंस आपके पास होते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर ऐसा हो रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पर भी सेम रिएक्शंस मार्केट दिखा रही है। तो जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो बहुत सारे कन्फर्मेशंस आपके पास होते हैं। इस तरह से जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। बट इसके जस्ट अपोजिट हमने चार्ट ओपन किया एंड ट्रेड पुट कर दिया। अब ट्रेड जब हमारा चल रहा है, रनिंग ट्रेड में हम 20 तरह के इंडिकेटर्स लगाते हैं, रनिंग ट्रेड के एनालिसिस करते हैं। अरे यहाँ तो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हो गया, ये सपोर्ट बन रहा था, ओके यहाँ देखो मार्केट क्या कर रही है, एक सपोर्ट फॉर्म कर रही है, ओके हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर भी तो एक सपोर्ट बना था, मार्केट तो ऊपर नहीं गई, ये तो नीचे की तरफ गिर गई। अब क्या करें? नहीं, मुझे डर लग रहा है। देखिए ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो रही है, आई थिंक हमें निकल ही जाना चाहिए, अदरवाइज जो प्रॉफिट हो रहा है हाथ से चला जाएगा। ये डर, ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद के एनालिसिस हम लोग करते हैं। ये नहीं करना है। एक बार जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो कर दिया, फिर तो उसको देखना ही नहीं है। या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। कई केसेस में होता है ना तो स्टॉप लॉस मिलता है ना टारगेट मिलता है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग 3:10 पर यहाँ से एग्जिट मारते हैं। अब एक शब्द जिसका भी हमने जिक्र किया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज नॉट अ हार्ड गेम। हमें सीधे डे टाइम फ्रेम पर चले जाए। डे टाइम फ्रेम पर हम कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ एलिमेंट्स देखेंगे। क्या हमें कोई सपोर्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं? क्या वहाँ पर हमें कुछ रिजेक्शंस, एक्सेप्शंस, रेजिस्टेंस पॉइंट्स, सपोर्ट पॉइंट्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर डे टाइम फ्रेम पर हमें इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो कुछ अंदाज़ा में लगा सकते हैं कि आज मार्केट में मूव्स की एक्सपेक्टेशंस अप साइड की हो सकती हैं या डाउन साइड की हो सकती हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या तो उसमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी है या रेड कैंडल फॉर्म होनी है। हमारा अपना प्रोस्पेक्टिव क्या है? 100% तो पॉसिबल नहीं है ये पता लगा पाना, लेकिन फिर भी कुछ तो अंदाज़ा हम लोग लगा ही सकते हैं। सो उसके अंदर रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है या ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है। हमें खुद से अपने लिए आज का प्राइस एक्शन डिफाइन करके रखना होगा। अगर मार्केट उस तरह से रिएक्ट करती है तो हम काम करेंगे, नहीं रिएक्ट करती तो फिर हम काम नहीं करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी, हमें हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन चाहिए और उससे भी पहले हमको हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन चाहिए कि उन पॉइंट से हमें रीडिंग्स स्टार्ट करनी है। अब जैसे ONGC का चार्ट है, इसे आप कुछ ड्राइंग्स से पहले समझो कि ONGC का चार्ट हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले हम अपना एक पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ एक्शन के पास में हमें देखना क्या है
कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर के जो भी पॉइंट ऑफ एक्शन आप मार्क करोगे, या तो सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए या तो फिर रेजिस्ट होकर के नीचे की तरफ गिर जाए। अब इसी के साथ साथ हम लोग अपने कुछ फिक्स्ड फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन हमने फॉर्मेशन आपको बताई है, कम से कम 100 से ज़्यादा 500 से ज़्यादा ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करके आपको उसके दिखाए होंगे। एक नॉर्मल सी मदर कैंडल है। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, इसकी वॉल्यूम कम है, लेकिन जो छोटी कैंडल है ना, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये डाइवर्जन होता है जिससे कि हम लोग वॉल्यूम्स के थ्रू ही पहचान सकते हैं। दुनिया का कोई इंडिकेटर ये काम नहीं कर सकता। सारे इंडिकेटर्स आर लैगिंग, सारे इंडिकेटर्स लैगिंग है। आखिरी तक जो आपकी मदद करती है ना, वो वॉल्यूम्स ही हैं। एक बार वॉल्यूम्स को पढ़ ले गए, आप दुनिया की कोई मार्केट ट्रेड कर दोगे। लेकिन प्रैक्टिस लगती है, कोई शॉर्टकट नहीं है ये। अब यहाँ पर एक कैंडल जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है उसकी हाइट कम है, जिसकी वॉल्यूम कम है उसकी हाइट ज़्यादा है। मतलब कि कुछ तो डाइवर्जन चल रहा है, क्योंकि जब इतनी छोटी सी कैंडल ने वॉल्यूम ने इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म करी, तो इतनी बड़ी वॉल्यूम ने इतनी छोटी कैंडल क्यों फॉर्म की। और कोई भी स्टॉक, कोई भी प्राइस अगर मूव करना होगा उसको, तो उसके अंदर वॉल्यूम्स की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम्स आएंगे, प्राइस मूव करेगा। ये सिद्धांत है मार्केट। वॉल्यूम्स अगर इसके अंदर आई है तो प्राइस मूव करेगा। अब ये अपसाइड की तरफ करेगा, ये डाउन साइड की तरफ करेगा, ये दूसरी बात है, लेकिन मूव करेगा। एक चीज और, वॉल्यूम्स तो आ गई हैं बट प्राइस का मूव नहीं हुआ है। इसका यही मतलब है ना कि मोमेंटम सही बचे हुए हैं। इस तरह के फॉर्मेट से हम मूव होने वाले स्टॉक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिसमें वॉल्यूम्स तो बढ़ रही हैं बट प्राइसेस के ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं। प्राइस या तो वहां से रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चला जाए, या तो फिर सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए। हमें चाहिए हमारा स्टॉक या हमारा प्राइस हमको हमारे पॉइंट ऑफ एक्शंस पर। क्लियर ना? छोटी सी चीज़, ये फिक्स्ड फॉर्मेशन अपनी, ये बहुत कॉमन सा फॉर्मेट है। इस तरह के कई सारे फॉर्मेट्स हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में। अभी तक हमने क्या देखा कि हमने एक फिक्स्ड फॉर्मेशन देखी और अपना एक पॉइंट ऑफ एक्शन निकाला। पॉइंट ऑफ एक्शन निकालने के लिए नेकेड आइज का भी यूज़ होता है, कुछ टेक्निकल टूल्स की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। इंडिकेटर्स नहीं, टूल्स की, प्राइस एक्शन के टूल्स की, उनके रीडिंग्स की। अब हमने एक लाइन ड्रॉ की जिस पर हम देख रहे हैं कि प्राइस वहाँ से सपोर्ट लेकर के वो अप साइड की तरफ जा रहा है, मूव ये ऊपर की दिशा में दिखा रहा है, या तो फिर रेजिस्टेंस से ये नीचे की तरफ गिर रहा है। दिख गया ना कि प्राइस अगर एक इस लेवल पर आ रहा है, हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर आ रहा है, तो इसके अंदर मूव यहीं से हो रहे हैं। अब इसी जगह पर अगर आपको आपकी मदर कैंडल दिख जाए विद वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो क्या होगा? मोमेंटम्स की एक्सपेक्टेशंस तो वैसे ही हैं, और दूसरा प्राइस आपका अपने पॉइंट ऑफ एक्शंस पर है। अब यहाँ से अगर प्राइस नीचे की तरफ टूटा तो क्या होगा? एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन हमें रहती है कि अगर इस तरह के प्राइस एक्शन है तो फिर हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि मूव हमें अच्छे मिल जाएंगे। सो बाई हियर या फिर सेल हियर, हमें सारी मेहनत जो करनी है, जितनी भी मेहनत हमें करनी है, वो सारी की सारी अपने पॉइंट ऑफ एक्शन पर, अपने फिक्स्ड फॉर्मेशन पर। वो फिक्स्ड फॉर्मेशंस भी हमको हमारे पॉइंट ऑफ एक्शंस पर ही चाहिए, अदरवाइज और कहीं नहीं। कि प्राइस हमारा मूव करके देखो ऊपर की तरफ चला गया, अब हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे भी ONGC में कर रहे थे ना कि देखो ये सपोर्ट बना है, यहाँ से तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, रेजिस्टेंस बना है, या तो प्राइस नीचे गिरना चाहिए। ये सब नहीं, एक बार गाड़ी अपने स्टेशन से छूट गई तो फिर वो नेक्स्ट स्टेशन पर ही रुकेगी। उससे पहले अगर कहीं रुक गई तो फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे, मतलब कि मार्केट अगर क्लोज हो गई तो हम निकल जाएंगे। अदरवाइज वापस से वो उसी जगह पर आएगी तब हम निकलेंगे, अदरवाइज हमारी डेस्टिनेशन तक जाएगी हम तब निकलेंगे। सिंपल सा फंडा है ये प्राइस एक्शन का, इसे कोई भी ट्रेड कर सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। अब देखो हम डे टाइम फ्रेम पर, डे टाइम फ्रेम पर ये सारी मार्किंग्स हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर हमारी मास्टर कैंडल ये ब्लैक वाली कैंडल है। इस ब्लैक वाली कैंडल को हम लोग मास्टर कैंडल क्यों कहते हैं या क्यों मान रहे हैं, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा। अब आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग ये बताओ कि इसमें सपोर्ट क्या है। इसमें ज़्यादातर लोगों का मानना ये होगा कि प्राइस जहाँ से हमारा टर्न हो गया वही इसका सपोर्ट पॉइंट बन गया। बट एक्चुअली सपोर्ट पॉइंट्स कहाँ पर बने? अभी हमने एक चीज़ कही, ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे, स्विंग तो ये बना ना, ये वाला पॉइंट स्विंग बना, मतलब कि सपोर्ट तो यही है। प्राइस यहाँ से एक लो क्रिएट करता है एंड ये लो लगा देने के बाद में प्राइस अप साइड की तरफ चला जाता है, क्योंकि इसके नीचे इसको कोई सेलर नहीं मिला, फिर यहाँ से बायर्स मिल गए एंड बायर्स ने पिकअप किया और ये अप साइड की तरफ। ये सिर्फ आप ध्यान से सुनना जो भी बात अभी हम बोलेंगे, और ये प्रूफ तब होगी जब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करोगे। और कोशिश करना लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करना। एक्चुअली सपोर्ट पॉइंट क्या होता है? हमारी सेकेंड लास्ट कैंडल। रीज़न क्या है इसका? कोई भी कैंडल सपोर्ट तभी बनती है जब वो कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है। ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। प्राइस नीचे की तरफ गया, यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, मतलब कि ये सपोर्ट है।
यहाँ से प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया। लास्ट वाली जो अपनी कैंडल थी, इसका तो सपोर्ट ब्रेक ही नहीं हुआ। ये वाला सपोर्ट किसका ब्रेक हुआ? इस वाली कैंडल का। मतलब कि ये हमारी लास्ट कैंडल थी जिसको मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया। इसके बाद में किसी कैंडल का लो ब्रेक हुआ नहीं। मतलब कि जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ वो हमारा सबसे स्ट्रांग सपोर्ट पॉइंट होता है। सेम इस केस के जैसा कि हमारी सेकेंड लास्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इसके बाद में फिर प्राइस ने लो ब्रेक करना बंद कर दिए, फिर लो ब्रेक हुए नहीं, वापस से प्राइस हमारी इस कैंडल की रेंज के अंदर जा करके सरवाइव करने लगा एंड जहां से इसको बायर्स मिल गए, वापस से प्राइस हमारा अप साइड की तरफ टर्न हो गया। ये काफ़ी ह्यूज सब्जेक्ट है, 2 या 3 दिन लग जाते हैं इसको समझाने में। प्रैक्टिस का जो पीरियड होता है वो तो अलग। तो इन शॉर्ट आप ये मान करके चलो कि सेकंड लास्ट कैंडल का जो लो पॉइंट होगा वो होता है अपना सपोर्ट पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारी मास्टर कैंडल कौन सी है। ये कैंडल हमारी मास्टर कैंडल बनी क्योंकि इसके बाद में फिर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ नहीं, क्लोजिंग नहीं हुई। प्राइस ने यहाँ पर देखो क्लोजिंग की इस जगह पर और वापस ही ऊपर की तरफ चला गया। मतलब कि यही कैंडल हमारा सपोर्ट। क्लियर? अब ये सपोर्ट अगर हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो आज जा करके उस सपोर्ट के नीचे प्राइस ने एक मूव दिखाया मॉर्निंग में। सो यहाँ से हमको हमारा एक पॉइंट ऑफ एक्शन मिल गया। हमारी मास्टर कैंडल मिली, मास्टर कैंडल के बाद में हमको हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन। बहुत आराम से उसको धीरे से समझते चलिएगा। एंड अभी का प्रॉफिट अपना एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर बुक ओपन करते हैं। करीब 14,788 रुपीज़ का प्रॉफिट है लगभग। कितना है, थोड़ा सा वोलेटाइल है मार्केट। मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आने की उम्मीद बहुत है क्योंकि मार्केट भी गिर रही है और सभी लगभग जितने स्टॉक्स हैं उनमें डाउन मोमेंटम ही शो कर रही है मार्केट। अभी काफ़ी ज़्यादा समय आगे की वीडियो में लगने वाला, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 20 मिनट 25, आधे घंटे के तो ऊपर ही जाएगा पूरा, क्योंकि एनालिसिस में समय लगेगा। बाकी और थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें ना उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत हेल्प करेगा आपकी। सेक्टर में भी काफ़ी हलचल है तो इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ हम बैठ सकते हैं। हमें मालूम है कि प्राइस भले ही साइड में हो जाएगा लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगा, या तो इसे नीचे गिरना है या साइड में होना है, ये ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए हम बहुत इत्मीनान और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम होल्ड करेंगे और हो सकता है अभी का ये जो डे लो है ना ये भी टूट जाए। अब ये प्रॉफिट लॉस वगैरह तो चलता रहेगा, हम लोग अब फोकस करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। सो अभी तक हम पहुँचे अपने पॉइंट ऑफ एक्शन और अपनी मास्टर कैंडल तक। हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन आ गया। अब यहाँ से एक काम जो हमें करना है वो है रीडिंग का, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन ही निकला अभी तक, रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो हमने एक फॉर्मेशन आपको बताई थी ना, फिर से हम ड्रॉ करते हैं 1 और 2। आप देखो कि लास्ट 2 डेज में कौन से फॉर्मेट्स फॉर्म हुए हैं। एक बड़ी सी कैंडल और उसके अंदर एक छोटी सी कैंडल, और कल जो कैंडल फॉर्म हुई उसके अंदर वॉल्यूम्स के हैं प्रॉपर ब्रेकआउट, और उसके पहले की कैंडल में वॉल्यूम्स हैं ही नहीं। मतलब कि हमारे पास ये फॉर्मेट हो गया ना, लो सपोर्ट हाई रेजिस्टेंस। प्राइस ऑलरेडी हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन पर है। पॉइंट ऑफ एक्शन पर होने के साथ साथ इसने हमको एक फॉर्मेशन, एक फिक्स्ड फॉर्मेशन दे दी जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, इस कैंडल का लो पॉइंट मार्क कर लिया। अब हमारे पास हमारी एक कैंडल हो गई, एक इंपॉर्टेंट कैंडल हो गई, जिसके लो के पास से हम कोशिश करते हैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने की। एंट्री हमें इस कैंडल के पास में ही चाहिए, 2 4 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे ऊपर नीचे तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं। कोशिश हमें यही करनी कि 12 फरवरी कैंडल की लो या हाई के पास में ही हमको एंट्री चाहिए। यहाँ पर मार्केट कर क्या रही, बेशक हम लोग एग्जीक्यूशंस अपने यहाँ पर कर रहे हैं इस एक जगह पर, लेकिन हमें रीडिंग्स इस कैंडल की भी करनी है, हमें इस कैंडल की भी करनी है, हमें स्विंग को भी रीड करना है और उसके पहले बनी कैंडल को भी रीड करना। बातें हमारी बोरिंग है, इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। अब थोड़े सा लेंदी प्रोसेस होता है। ऑप्शंस के लिए तो हम 1,00,000 बार मना कर चुके हैं, ऑप्शंस मत करो, जितना हो सके ऑप्शन से दूर रहो। तो ज़्यादातर लोग कभी कदार कमेंट में भी हमको ये चीज़ें दिख जाती हैं कि इतने कम व्यूज़ आते हैं, क्यों व्यूज़ आते हैं, वो होता है एक। अब हम ज़्यादातर लोग तो चाहते हैं कि वो ऑप्शंस करें, हम उस चीज़ से अगर मना कर रहे हैं तो वो क्यों ही देखेंगे हमको। और फिर जिस प्रोसेस से हम अपना काम करते हैं वो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि हमने इंडिकेटर बता दिया और कोई क्रॉसओवर बता दिया और गोल्डन और ये बता दिया वो बता दिया। ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नहीं लोगों को ये सब सारी चीज़ें पसंद आती हैं, है ना। उसको चाहिए शॉर्टकट, तुरंत पैसा। और जब धक्के खा करके मार्केट से सब समझदार हो जाता है, थोड़ा बहुत समझ आ जाती है, डेवलप हो जाता है माइंड,
तब फिर वो गलती से कहीं अगर हमारे तक पहुंच गया तब उसको ये सारी बातें रियलाइज़ होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय पर ही होती हैं। आप नुकसान करोगे, आप धक्के खाओगे, आप चोट खाओगे, हो सकता है मार्केट से गायब हो जाओ, फिर भी अगर सर्वाइव कर ले गए तो हो सकता है फिर धीरे धीरे आपकी परिस्थितियाँ बदलें, चीज़ें सही हों और फिर आप एक सही ट्रैक पर आओगे। बहुत से लोग अपने लॉस, इतना बेचारे लॉस करके बैठे हुए हैं कि बताते हैं तो वो खुद रोने लगते हैं। नहीं करना चाहिए। हमारा सीधा सा सिंपल सा फंडा यही है, सबको हम यही बोलते हैं, सभी लोगों को हम एक ही बात बोलते हैं, तुम 100 रुपये का स्टॉप लॉस अगर नहीं बचा पा रहे हो तो फिर तुम 1000 रुपये का भी स्टॉप लॉस नहीं बचा पाओगे। कोशिश करो ना पहले 100 रुपये का स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करने की। रीडिंग्स पर वापस चलते हैं। बातें होती है तो फिर काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। देखो आप इन स्विंग्स को देखो, प्राइस ऊपर से कहीं से आया, नीचे की तरफ लो लगा, अगेन एक हाई, फिर एक हाई और फिर एक ये लो हम ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि अभी इसका कोई स्टॉपेज पॉइंट है नहीं। सो हाई हमारा यही रहेगा। अब आप एक चीज़ गौर करो, ये हाई लगभग सिमिलर है, लो लगभग सिमिलर है। हम नहीं कह सकते कि ब्रेकआउट्स हुए क्योंकि क्लोजिंग तो कोई हुई ही नहीं, ना यहाँ पर कोई क्लोजिंग हुई इस जगह पर, ये तो ब्रेकआउट्स हैं। जब लो लगा तो यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं हुई एंड इस जगह पर भी कोई क्लोजिंग नहीं हुई। मतलब प्राइस हमारा एक रेंज के अंदर रुका हुआ है। अब ये तो हमने आपको एक छोटा सा प्रोस्पेक्टिव बताया था, ये वाला, कि वॉल्यूम्स हैं, प्राइस के ब्रेकआउट्स नहीं है, प्राइस हमारा एक रेंज में रुका हुआ है, हमें ये ट्रेड करना है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पूरी रेंज बन गई है एंड प्राइस अपनी इस रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा है, बट वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट तो लगातार हो रहे हैं। यहाँ पर भी हुए, यहाँ भी हुए, यहाँ भी हुए, देख रहे हैं ना। वॉल्यूम्स के यहाँ पर भी देखिए, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, बट प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। मतलब प्राइस अगर हमारा ऊपर की तरफ निकला तो मूव हो जाएगा, डाउन साइड की तरफ निकला तो मूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसने क्लोजिंग की और क्लोजिंग करने के बाद में अभी तक एक भी रेड ग्रीन कैंडल नहीं बनी, वो लगातार गिरता ही चला जा रहा है नीचे की तरफ। ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आप इसकी प्रैक्टिस करो, आपको मज़ा आएगा काम करने में। कम स्टॉप लॉस लगाओ, कम स्टॉप लॉस के साथ प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस के साथ में, थोड़ा सा समय दो। मार्केट आपको उतना देगी ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन एक सही प्रोसेस में काम करो, ईमानदारी के साथ में। सो हमें क्या मिला, एक सपोर्ट एरिया मिल गया इस एक जगह से। अब इस सपोर्ट के ब्रेक हो जाने के बाद में देखो हो क्या रहा। हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया इसको, हमने इस जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। हमने ट्रेड कब किया, जब हमें एक स्टेशन मिला कि प्राइस के रुक जाने का, हमने किया वेट। ये नीचे गिर रहा है ना, अब इसको गिर जाने दो। हमको हमारा प्राइस हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर चाहिए, गिरते गिरते हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर आए। और कल दो चीज़ें हुई, एक तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन पर आया, दूसरे हमारे फॉर्मेशंस क्रिएट हो गए मदर कैंडल वाले। प्राइस ऑलरेडी गिर रहा है, गिरते गिरते इसने अपनी एक रेंज बनाई जिसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए और प्राइस का ब्रेकआउट नहीं है। मतलब डबल सपोर्ट, एक तो पॉइंट ऑफ एक्शन का सपोर्ट, दूसरा मेरे फिक्स्ड फॉर्मेशंस का सपोर्ट, तीसरा प्राइस ने यहाँ से अपनी एक रेंज को भी ब्रेक किया। आपको क्या लगता है ऐसा स्टॉक क्या ऊपर की तरफ भागेगा? तो होने को कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम अपना स्टॉप लॉस लगा करके बैठे हुए। अभी ऑर्डर बुक हम दिखाएंगे, उसमें आपको टाइमिंग भी दिखेंगे, हमने कितने बजे अपना ऑर्डर लिया। जब जैसे ही हमने अपनी एंट्री ली 5 मिनट के बाद हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग काम तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगा करके अब हम वेट करेंगे, हम लास्ट तक वेट करेंगे, जो होगा जितना पैसा मिलेगा ना हम लेके निकलेंगे, लेकिन पहले तो नहीं निकलेंगे। समझ में आया ना, ये इतना सिंपल है। प्राइस डाउन साइड की तरफ आया, ये हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर मिला, ये हो गया, सपोर्ट्स क्रिएट हो गए। अब आपको जो सेल करना है, सो सेल आप कहाँ पर करोगे, इस जगह, सेल हियर या फिर बाई हियर। तो अभी जितनी चीज़ें हमने आपको बताई ये हैं डे टाइम फ्रेम की। अब आ जाओ धीरे से आप लोअर टाइम फ्रेम पर, लोअर टाइम फ्रेम पर मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ और देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मार्किंग्स देखो इतनी सारी हो गई हैं। एक मार्किंग जो यहाँ पर हाईलाइट करने वाली है, विच इज़ 12 फरवरी की कैंडल, हम इसका कलर कर देते हैं चेंज, ब्लैक कर देते हैं। और एक काम और करते हैं, इन सारी मार्किंग्स को रिमूव कर देते हैं, वरना बहुत सारे लोग स्किप कर करके देखते हैं। अगर स्किप करके आपने देखा होगा तो फिर ये मार्किंग्स आपको समझ में आएंगी नहीं कि कहाँ से ये कहाँ से प्रकट हो गई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर समय अगर नहीं हो तुरंत देख पाने का तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दिया करो, तो बाद में आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, फिर उसको आप बाद में देख सकते हो, उसको सेव कर लिया करो। इत्मीनान से देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में कुछ भी बातें कर रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल मार्केट है। एक्चुअली मार्केट चल रही है, हमारा ट्रेड चल रहा है, हम जिस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करें उसी कॉन्सेप्ट को थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। तो ये
थोड़ा बहुत तो फ़ायदा आपको पहुंचाएगी अगर आप मन से ध्यान से देखोगे। तो शोर शराबे में नहीं, इत्मीनान से शांति से बैठो, इसको देखो। आप देखना आपके ट्रेड्स बेहतर होंगे इससे कुछ नुकसान थोड़ी ना होने वाला है। इससे आपके ट्रेड्स अच्छे होंगे, इंप्रूवमेंट होगा उसके। 5 मिनट पर आते हैं। ये समझ गए ना, 12th की मार्किंग जो हमने की है वो ब्लैक कैंडल से है। बाकी ये रेंज जो अपनी है ये अपना पॉइंट ऑफ एक्शन है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सारी रीडिंग्स इस रेंज और इस ब्लैक वाली कैंडल के लो यहाँ से करनी है। अब हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन के थ्रू जो हमने रीडिंग्स अभी अपनी की है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमारा है शॉर्ट साइड की तरफ। हमें बाई तो नहीं करना है फिलहाल, हमें सेल करना है। अब सेल की कंफर्मेशन हमें मिलेंगे तो हम काम करेंगे। अगर ये प्राइस बाई हो रहा तो हो जाए। अब आप लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाओ। आज की चाल समझने से पहले हमें कल के कुछ मूव्स को देखना पड़ेगा। प्राइस ने कल एक रेंज ड्रॉ की थी जिसका हाई ये था, डे हाई, एंड डे लो क्या था, ये जो ब्लैक वाली कैंडल आप देख रहे हो ना, इसका लो। अब प्राइस ने किया क्या कि पूरे दिन इस रेंज के अंदर ही इसने मोमेंटम्स दिखाए हैं यहाँ पर ऐसे, और लास्ट में मार्केट गिर गई नीचे की तरफ, लेकिन क्लोजिंग इसकी इस रेंज के आसपास ही हुई है। ये जो स्विंग लगा, आज क्या हुआ, प्राइस ने कल की ड्रॉ की हुई रेंज आज ब्रेक कर दी। ब्रेक करने वाली जो कैंडल थी विच इज 920 कैंडल, 920 की कैंडल। अब 920 की कैंडल ने जैसे ब्रेक किया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी हो गई, 920 की कैंडल। अब 920 की कैंडल के बाद में देखो हो क्या रहा है कि प्राइस इसके नीचे मूव कर रहा है। जैसे ही 920 की कैंडल बनी, प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगा, यहाँ से देखिए इस जगह से रेजिस्टेंस लेने लगा, एंड बाद में इसने रेजिस्टेंस को कर दिया ब्रेक। एक रेजिस्टेंस बन रहा है ना, अब जैसे आप मान के चलो जैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा, मार्केट वहीं से गिर रही नीचे की तरफ। अगेन देखो ये रेजिस्टेंस बना, वापस से प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा। लेकिन जब ये ब्रेकआउट हो रहा है ऐसे और ऐसे, तो वॉल्यूम्स किस तरह की हैं, हाई और लो। वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स गिर रही हैं एंड प्राइस हमारा अप साइड की तरफ जा रहा है। ये क्या सीन है, प्राइस अगर किसी लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर प्राइस को वहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए ना। या अगर ब्रेक कर रहा है, वाकई में किसी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया है, तो फिर इसे अपसाइड की तरफ जाना चाहिए ना। यहाँ पर वॉल्यूम्स क्यों लो है, मतलब 920 की कैंडल जिसने कल की रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, वहाँ से प्राइस अप रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि देखो यहाँ पर अब हम रेजिस्टेंस बना रहे हैं एंड रेजिस्टेंस अभी अपसाइड की तरफ ब्रेक हो गया, आप बाई कर लो, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम्स हमारी गिर रही है, मतलब कि ये डाइवर्जन है। उसके जस्ट 5 मिनट के बाद ही एक कैंडल ऐसी फॉर्म होती है जिसमें वॉल्यूम्स के भी ब्रेकआउट है और जिसने भी प्रीवियस कैंडल को मास्क कर लिया। मास्क इन द सेंस ये आप इसे इंगल्फिंग कहते होगे। इंगल्फिंग का ये, मास्किंग का ये, बात है कि शब्द अलग अलग है। यानी कि पिछली पूरी कैंडल छुप गई, मास्क कर ली गई। अब जैसे ही हमारी इस कैंडल को डाउन साइड की तरफ एक ग्रीन सिग्नल मिला, जैसे ही मिला, एक सिग्नल ये था और दूसरा सिग्नल कौन सा था, हमारी 920 की कैंडल। प्राइस अगर इस 920 की कैंडल की रेंज के अंदर जा रहा है तो फिर ये चला जाए ना। ये वापस से रेंज के अंदर क्या करने आ रहा है, यहाँ पर वापस से नीचे की तरफ आ गया। आप एक काम करो, आप इस एक जगह से ट्रेड एग्जीक्यूट करो एंड ये जो कैंडल है ना हमारी हाई वॉल्यूम वाली कैंडल, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दो और होल्ड करो। स्टॉप लॉस लगा दो और ट्रेड तब तक होल्ड करो जब तक यहाँ से मार्केट या तो क्लोज ना हो जाए या तो फिर टारगेट ना मिल जाए हमको। आप बीच में निकलो मत। ये सारे एनालिसिस करने में ये जितना भी हमको समय लग रहा है, एक्चुअली इतना समय नहीं लगता, चार्ट देखते ही समझ में आ जाता है। 2-4 कैंडल थे तो आप ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करोगे, वॉल्यूम्स देखोगे, समझ में आ जाएगा। एक रूल जो हमने इसके अंदर अपना ब्रेक किया है आज के लिए, वो है कि मॉर्निंग में अगर कोई स्टॉक ज़्यादा मूव कर चुका होता है ना, तो फिर हम उसको ट्रेड करते नहीं है। तो आज हमने उसको थोड़ा सा अवॉइड किया क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि मूव हो सकता है इसके अंदर। सो इस वजह से हमने उसको अवॉइड किया। ये चांस लिए हमने यहाँ पर, हो सकता है ये स्टॉक पूरे दिन हमारा साइड में भी पड़ा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे ही करते हैं। अगर मॉर्निंग में कोई बड़ा मूव दिखा देते हैं तो प्राइस ऐसे एक रेंज के अंदर ही बैठा रहता है। लेकिन आज इसने मूव दिखाया, एक अच्छा खासा आरआर भी मिल रहा है, हम चाहें तो अभी भी निकल सकते हैं, बट हम टारगेट का वेट करेंगे। सो हमारी मार्किंग्स क्या थी, ये
ये हमारी मार्किंग्स हैं एंड एक्चुअल टारगेट 2 to 7.9 के आसपास ये वाला जो एरिया है ना, हम यहाँ पर अपना बुक करेंगे। सो आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। धीमी गति से धीमी चाल से चलो, बहुत तेज़ मत भागो। जितना दूसरे प्रोफेशन में पढ़ाई लिखाई एक डिग्री ज़रूरी होती है, उतना ही यहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। डिग्री मैटर नहीं करती, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जितना भी प्रॉफिट आप देख रहे हो ना, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, ये एक झटके का नहीं है। शुरुआत हमने 500 रुपये से की थी। 500 रुपये से पहले भी हमारा छोटा स्टॉप लॉस था। 500 रुपये का स्टॉप लॉस, बाद में 1000 का किया, फिर 1500 का किया, फिर 2000, फिर 2500, फिर 335, ऐसे करते करते फिर 5000 तक हम पहुँचे हैं। एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम करो। ऑर्डर बुक में देखो 10:09 पर हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। 10:20 पर स्टॉप लॉस लगा दिया। वो ऑर्डर आप देख सकते हो, जितना जो भी लगा हुआ है। इक्विटीज़ को पकड़ो, वॉल्यूम और प्राइस के थ्रू चार्ट्स की रीडिंग में प्रोफेशनलिज्म एक तरह का लेकर के आओ, तुम्हें ये बहुत हेल्प करेगा। और ऑप्शन से तो दूर रहो। एक बार पेज को हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ऑप्शन से जितना हो सके दूर रहो। ऑप्शन को ऐसे देखो, कभी कभी हम भी करते, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, ओकेजनली करो, कभी कदार मन किया तो कर लिया, अदरवाइज नहीं। लेकिन ऑप्शन हमने जब किया ना, हमने आपको एक डिस्क्लेमर डाल दिया कि ऑप्शन करो मत, थोड़ी डेंजरस है। जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो ऑप्शन के अंदर। लास्ट में पता है रिग्रेट बचता है, पछतावा होता है, नुकसान होता है, फिर आगे कुछ करने का मन नहीं करता। इसलिए जितना अच्छे से आप काम करोगे मार्केट में ना कुछ मार्केट में आप बन जाओ। वेट करते हैं एंड देखते हैं आज अपने नसीब में क्या है, टारगेट का मिलना नहीं मिलना, या फिर प्राइस का रिवर्स हो जाना। रिवर्स के तो चांसेस कम ही है, क्योंकि मूव एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो बहुत बड़े मूव की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर ये डाउन साइड की तरफ गिरता है तो फिर हमको हमारा टारगेट ज़रूर मिल सकता है ₹1.5 का। सो होल्ड करते हैं, जैसा सारा टारगेट हमें मिल गया। थोड़ी देर देखिए, इसने इस कैंडल के फॉर्म हो जाने के बाद ये दो जो कैंडल्स हैं ब्लैक, वापस जैसे ही प्राइस ने हमारा सपोर्ट ब्रेक किया, दो कैंडल्स में हमको हमारा टारगेट मिल गया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में इतना बड़ा मूव मिला, उनको बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन ये मूव हैंडल ही नहीं होता उनसे। निकल जाएं होल्ड करें, निकल जाते हैं, वरना प्रॉफिट चला जाएगा। होल्ड करते हैं, अरे नहीं होल्ड नहीं करेंगे, ऐसे हिट हो जाएगा, अगले ट्रेड में सारी चीज़ें कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हैंडल ही नहीं हो सकती। तमाम स्टॉक्स हैं, आप ज़्यादा नहीं, निफ्टी 50 के ही हाई बीटा स्टॉक्स पिक कर लो, या फिर के हाई बीटा स्टॉक्स पिक कर लो। पूरे दिन इस तरह से करके मार्केट नहीं गिरती, वो गिरेगी 2 कैंडल में, फिर वो साइडवे हो जाएगी इस तरह से, ऐसे फिर 2 कैंडल में गिरेगी, फिर साइडवे हो जाएगी। यही होता है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि प्राइस थोड़ा सा मूव करने के बाद में साइडवे, फिर मूव करेगा, फिर साइडवेज, ये होता है। तो साइडवेज मार्केट में बैठो। कुल मिला करके कहने का मतलब है, साइडवे मार्केट में बैठने की आदत डालो। ये यूं ही नहीं हम बोल रहे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड करना है इज़ ए चैलेंजिंग टास्क। सो अब इस चैलेंज को पूरा कर गए तो फिर बल्ले बल्ले है, अदरवाइज़ फिर काफ़ी परेशानी होती है बाद में। सो ट्रेड बुक अपनी जल्दी से ओपन करते, बिकॉज टारगेट्स हमें तो मिल ही चुके हैं। सो 23,000 का अपना प्रॉफिट अभी चल रहा है। उम्मीद नहीं थी। अभी देखिए 2 कैंडल्स बनी जिसमें हमको पूरा टारगेट मिल गया, अदरवाइज वो देखो साइडवे ही पड़ा हुआ है। सो हमें लग रहा था कि साइडवे चला जाएगा, हो सकता है अपसाइड की तरफ थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट दिखा दे, बट धीरे धीरे से प्राइस अपने एग्जिट लेवल तक तो आ ही गया जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो अब यहाँ से एग्जिट की बारी है। ट्रेड आज के इस ट्रेड ने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, क्योंकि लास्ट ट्रेड भी हमने जो किया तो 97-96 के आसपास का प्राइस था, और ये 200 का था। छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स भी आजकल मोमेंटम बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्पीड से गिर रही है, और इसका फ़ायदा भी हमें, इसी का फ़ायदा हमें मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, एंड आई होप वी विल मीट अगेन।